पाठ 11 क्रिया वर्ब। निम्नलिखित वाक्यों में आए रंगीन छपे शब्दों पर ध्यान दीजिए। बच्चे खड़े हैं। मदारी बैठा है। बंदर तमाशा दिखा रहा है। मदारी बंदर को नचा रहा है। बच्चे खुश हैं। उपर्युक्त वाक्यों में से रंगीन छपे शब्दों को हटा दिया जाए तो वाक्य अपूर्ण रह जाएंगे। उनका भाव स्पष्ट नहीं होगा। ये सभी रंगीन शब्द किसी न किसी कार्य के होने या करने का बोध करा रहे हैं। ये शब्द क्रिया कहलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना व्यक्त हो उसे क्रिया कहते हैं। धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे खा, देख, लिख आदि। इन धातुओं में ना जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप प्राप्त होता है, जैसे खाना, देखना, लिखना आदि। क्रिया के भेद। क्रिया के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं। क्रिया, एक कर्म की दृष्टि से, दो संरचना की दृष्टि से। कर्म की दृष्टि से। कर्म की दृष्टि से क्रिया के दो भेद हैं। कर्म की दृष्टि से क्रिया के भेद: क अकर्मक क्रिया, ख सकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया, दो द्विकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं होता उन्हें अकर्मक क्रियाएं कहते हैं। यहाँ क्रिया का फल भी कर्ता पर ही पड़ता है, जैसे मोहन खेलता है। यहाँ खेलना अकर्मक क्रिया है। कुछ अकर्मक क्रियाएं अकड़ना, डूबना, आना, जाना, उगना, उछलना, जागना, कूदना आदि। सकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं के साथ कर्म होता है उन्हें सकर्मक क्रियाएं कहते हैं। यहाँ क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, जैसे मोहन क्रिकेट खेलता है। इस वाक्य में क्रिया का फल कर्म क्रिकेट पर पड़ता है। सकर्मक क्रिया के भेद: एक कर्मक क्रिया, दो द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया। इन क्रियाओं के साथ केवल एक कर्म होता है, जैसे वह आम खाता है। यहाँ खाना क्रिया के साथ एक ही कर्म है, आम। अतः यहाँ एक कर्मक क्रिया है। द्विकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं के साथ दो कर्म पाए जाते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रियाएं कहती हैं, जैसे राम ने मोहन को पुस्तक दी। यहाँ देना क्रिया के साथ दो कर्म मोहन और पुस्तक हैं, अतः यहाँ द्विकर्मक क्रिया है। इस प्रकार के वाक्यों में प्रयुक्त दोनों कर्मों में से एक मुख्य कर्म और दूसरा गौण कर्म कहलाता है। मुख्य कर्म निर्जीव और गौण कर्म सजीव होता है। उपर्युक्त वाक्य में पुस्तक मुख्य कर्म और मोहन गौण कर्म है। समझते चलें। क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिलता हो तो क्रिया सकर्मक होती है और उत्तर न मिलने पर क्रिया अकर्मक होती है। संरचना की दृष्टि से। संरचना की दृष्टि से क्रिया के 5 भेद हैं। संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद: क सरल क्रिया, ख संयुक्त क्रिया, ग प्रेरणार्थक क्रिया, घ नाम धातु क्रिया, अंग पूर्वकालिक क्रिया। सरल क्रिया। वे क्रियाएं जो एक ही धातु से बनी होती हैं सरल क्रियाएं कहलाती हैं। सभी सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं सरल क्रिया के अंतर्गत आती हैं, जैसे पिताजी कल नहीं लौटे, सब विद्यालय गए, माँ ने खाना बनाया, सबने खूब खाया। संयुक्त क्रिया। जब दो अथवा दो से अधिक क्रियाओं का प्रयोग साथ साथ एक ही कार्य को पूर्ण करने के लिए किया जाता है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं, जैसे वह पत्र लिखने लगी, उसे जाना पड़ा, रेलगाड़ी चल पड़ी, अंशु ने भोजन कर लिया। इन सभी वाक्यों में एक से अधिक क्रियाएं हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त क्रियाएं कहते हैं। जिन वाक्यों में संयुक्त क्रियाएं होती हैं उनमें पहली क्रिया मुख्य क्रिया होती है। शेष क्रियाएं मुख्य क्रिया की सहायक होती हैं। मुख्य क्रियाओं के साथ आने वाली अन्य क्रियाएं सहायक क्रियाएं या रंजक क्रियाएं कहलाती हैं। प्रेरणार्थक क्रिया। जिन क्रियाओं को कर्ता स्वयं न करके दूसरे को करने के लिए प्रेरित करता है उन क्रियाओं को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं,
जैसे अंकित रीना को चित्र दिखाता है, नेहा भाई से चीनी मंगवाती है। इन वाक्यों में दिखाता है, मंगवाती क्रियाएं हैं। ये क्रियाएं रीना और भाई के द्वारा हो रही हैं, परंतु इन क्रियाओं को करने की प्रेरणा देने वाले अंकित और नेहा हैं। अतः इन वाक्यों में क्रियाएं प्रेरणार्थक हैं। प्रेरणार्थक क्रिया के भेद। प्रेरणार्थक क्रिया के दो भेद हैं। प्रथम, प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता स्वयं कार्य करने की प्रेरणा देता है तब वह क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे अध्यापक बच्चे को पाठ पढ़ाता है। इस वाक्य में कर्ता स्वयं पाठ पढ़ने यानी कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है। द्वितीय, प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता कार्य में स्वयं सम्मिलित न होकर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तब वह क्रिया द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे रोहित अपने बच्चों को अध्यापक से पढ़वाता है। इस वाक्य में रोहित स्वयं प्रेरित न करके अध्यापक द्वारा बच्चों को कार्य करने के लिए प्रेरित करवा रहा है। अन्य उदाहरण, मूल क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। बनना, बनाना, बनवाना। सोना, सुलाना, सुलवाना। सीखना, सिखाना, सिखवाना। उड़ना, उड़ाना, उड़वाना। मांगना, मंगाना, मंगवाना। उठना, उठाना, उठवाना। चलना, चलाना, चलवाना। नाम धातु क्रिया। ऐसी क्रियाएं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अनुकरणवाची शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती हैं, उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे संज्ञा शब्दों से बात, बतियाना। शर्म, शर्माना। फिल्म, फिल्माना। लात, लतियाना। झूठ, झुठलाना। रंग, रंगना। सर्वनाम शब्दों से आप, अपनाना। मैं, मिमियाना। विशेषण शब्दों से मोटा, मुटियाना। तोतला, तुतलाना। साठ, सठियाना। दोहरा, दोहराना। अनुकरणात्मक शब्दों से भिन्न भिन्न, भिन्न भिनाना। हिन हिन, हिन हिनाना। टिम टिम, टिमटिमाना। भुन भुन, भुन भुनाना। पूर्वकालिक क्रिया। जो क्रिया मुख्य क्रिया से पहले होती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन खाना खाकर पढ़ने गया, वह अभी सोकर उठा है। इन वाक्यों में पढ़ने गया और उठा है क्रियाओं से पहले खाकर और सोकर क्रियाएं प्रयोग की गई हैं, अतः ये पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। हम जान गए क्रिया। जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना व्यक्त हो, क्रिया। क्रिया का मूल रूप धातु। क्रिया का दो आधारों पर वर्गीकरण, एक कर्म की दृष्टि से, दो संरचना की दृष्टि से। कर्म की दृष्टि से क्रिया के दो भेद, अकर्मक और सकर्मक। सकर्मक क्रिया का कर्म होता है जबकि अकर्मक क्रिया का कर्म नहीं होता। संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद, सरल क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया।